नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 मोक्षदा एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा व पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है, और साथ ही साथ श्रवण करेंगे मोक्षदा एकादशी से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए। बंधुओं, हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी के व्रत को मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु के नाम है और मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी व्रत और पूजा के प्रभावों से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी शुभ मुहूर्त 2024 के बारे में। तो बंधुओं, इस साल यह व्रत 11 दिसंबर यानी कि बुधवार के दिन रखा जाएगा। आप नोट कर सकते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर प्रातःकाल 3:42 पर और इसका समापन होगा अगले दिन यानी कि 12 दिसंबर प्रातःकाल 1:09 पर। बंधुओं, पारण यानी कि व्रत तोड़ने के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 12 दिसंबर प्रातःकाल 7:05 से लेकर के प्रातःकाल 9:09 तक। आइए अब जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी पूजा विधि क्या है। तो बंधुओं, इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले लेना है और उसके बाद घर व पूजा स्थल को स्वच्छ कर पूरे घर व पूजा स्थल में गंगा जल से आप छिड़काव कर दें और सबसे प्रथम भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं और उसके बाद उन्हें चंदन का तिलक कर पीले वस्त्र अर्पित करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है। उसके पश्चात प्रतिमा के समक्ष धूप दीप जलाकर उन्हें तुलसी पत्र, फल और मेवे अर्पित करें और फिर विष्णु मंत्रों का जाप करें एवं अंत में व्रत कथा, जिसका श्रवण मैं आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करूंगी, वह करें और साथ ही साथ आरती भी करें। तो चलिए अब श्रवण कर लेते हैं मोक्षदा एकादशी से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक व्रत कथा का। तो बंधु, व्रत कथा के अनुसार गोकुल नामक एक नगर में विखानस नामक राजा राज्य करता था। वहाँ उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे तथा राजा अपनी प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करता था। एक रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह प्रातःकाल विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है तथा उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम ही मुझे मुक्त करा सकते हो। जब से मैंने ये वचन सुने तब से तो मैं बहुत ही बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। अब बताइए मैं क्या करूं? राजा ने आगे कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसे उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारी जगत में प्रकाश कर देता है परंतु 1000 तारे नहीं कर पाते। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य एवं वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे आपकी समस्या का हल अवश्य ही करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। इस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया तो मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार लिए। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगी। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। राजा ने कहा, ऋषिवर, क्या इसका कोई उपाय है? तो मुनि बोले, है राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और इस उपवास के पुण्य प्रभाव का अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि की यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे वचनानुसार परिवार सहित मोक्ष एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया।
इस एकादशी के प्रभाव से राजन के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग चले गए। अतः मार्गशीर्ष माह की इस शुक्ल पक्ष की एकादशी को करने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस कथा को पढ़ने या सुनने या सिर्फ हुंकारा भरने से ही वाप्य यज्ञ के फल जितना प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, सामर्थ्य रखने वाली शांति है तथा अंत में मोक्ष देती है। तो बंधु, यह थी आगामी मोक्ष एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।